हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको बहुपद के शून्यक टॉपिक पढ़ा रही थी। पिछली क्लास में मैंने बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उसका डेफिनेशन, मैंने उसका परिभाषा आपको समझाया था कि एक बहुपद है, हाँ, बहुपद जिसका वेरिएबल एक्स है, चर है, वेरिएबल एक्स है, हाँ, और मान लीजिए कोई वेरिएबल आपके सामने बहुपद दिया है, वेरिएबल उसमें एक्स यूज़ किया गया है। तो क्या करते हैं हम कि एक्स का मान ऐसा लेते हैं, एक्स का मान ऐसा लेते हैं कि जहाँ इस मान को रखने पे बहुपद में उस बहुपद का पूरा मान जीरो हो जाए, पूरा मान जीरो हो जाए। एक्स का वो मान जहाँ जिसको रखने पर बहुपद में पूरा मान ही जीरो हो जाए बहुपद का। तो जो वैल्यू, जो हम मान एक्स का माने हैं, जिस मान पर पूरा बहुपद जीरो हो जा रहा है, वही एक्स का मान शून्यक होता है, शून्यक होता है। मैंने ये आपको समझाया था पिछली क्लास में। और बहुपद के शून्यक कितने निकलते हैं, उस कोई भी बहुपद आपके सामने दिया, पॉलिनॉमियल दिया है, उसके शून्यक कितने होंगे कैसे पता चलेगा? उसकी घात पे, बहुपद की घात पे, बहुपद की डिग्री जितनी होगी वही बहुपद उतने ही डिग्री, जितनी डिग्री होगी बहुपद की उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। बहुपद की घात जितनी होगी उतने ही बहुपद के शून्यक होंगे। मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को आपने पिछली क्लास में जो मैंने समझाया है, इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम करते हैं कि बहुपद के शून्यक फाइंड आउट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं। हाँ देखिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कोई एक अलग सा एक मेथड नहीं है, अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे देख लीजिए, आपके सामने एक लीनियर पॉलिनॉमियल लेती हूँ मैं, लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए अलग मेथड यूज़ किया जाता है। हाँ, द्विघात बहुपद के लिए अलग, हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए अलग बहुपद जो है क्वाड्रेटिक अपना पॉलिनॉमियल, उसके लिए अलग मेथड यूज़ किया जाता है बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। तो अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनॉमियल पे बात करते हैं, रैखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं, उसके शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक बहुपद दिया रहेगा, मान लीजिए 5x+7। ये लीनियर बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात एक होती है उसी को बोलते हैं घात एक का बहुपद, घात एक का बहुपद उसी को बोलते हैं ना हम, घात एक के बहुपद को ही हम लीनियर पॉलिनॉमियल या रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आपके सामने ये मैंने पॉलिनॉमियल px लिया है, हाँ, जिसका वेरिएबल x है, तो ये लिया है, तो इसका घात कितना है, इसका घात एक है, घात एक का पद है, ये घात जीरो का पद है। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, जो बड़े घात का है, जो भी घात बड़ा है, जो भी पद, जितने भी पद दिए हों उस पदों में, उन पदों में जिसकी भी घात सबसे बड़ी है वही बहुपद का घात होगा। तो घात एक का बहुपद है ये। अब देखिए, हमने बहुपद का शून्यक निकालना है, जीरोज निकालना है ना। देखिए, घात एक का बहुपद है, घात एक है बहुपद का, घात अगर एक है तो शून्यक कितने होंगे, शून्यक भी एक होगा, शून्यक भी एक होगा। और बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद को या लीनियर बहुपद को घात एक का बहुपद है, ये समझ आया आपको, जिसके शून्यक भी एक होगा, ये भी समझ आया आपको। अब शून्यक निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, परिभाषा पे जाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन पे जाते हैं। देखिए कि ये बहुपद जो दिया है px जो कि 5x+7 है, ये बहुपद जीरो होगा, जीरो हो जाएगा किसी मान पे, x के किसी मान पे, x का कोई भी मान, मान लीजिए अल्फ़ा है, x का मान अल्फ़ा रखने पे पूरा बहुपद जीरो हो जाता है। तो यही अल्फ़ा, यही x का मान अल्फ़ा, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो हमें अब क्या है कि हम इस बहुपद के थ्रू शून्यक कैसे निकालेंगे, ये हमें समझना है। तो हमें पता है कि पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा, पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा, जो भी मान रखेंगे x का ऐसा मान जिसको हम शून्यक बोल रहे हैं, पूरा बहुपद का मान जीरो हो जाना चाहिए। मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं इसको। देखिए, पूरा बहुपद जीरो हो जाना चाहिए ना, x का ऐसा मान लेंगे जहाँ पे पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा, वही शून्यक होगा x का मान। तो देखिए, पूरा बहुपद जीरो हो जाना चाहिए ना, तो बहुपद को ही जीरो कर देते हैं पहले। तो 5x+7 यही है ना बहुपद, px जीरो के बराबर होगा। फिर यहीं से x का मान निकालेंगे। देखिए, 5x 7 प्लस में है इधर, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 0 - 7, मतलब कि -7। हाँ, तो 5x क्या आया, -7, फिर x कितना आया, -7/5। तो हम देखिए, हमें एक एक वैल्यू रख के नहीं करना कि x का मान 1 रखते हैं, फिर देखते हैं बहुपद का मान कितना आ रहा है 1 पर, फिर x का मान 2 रखते हैं, फिर बहुपद का मान 2 पर रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। ऐसे नहीं देखना हमें अब क्या करना है, डायरेक्टली शून्यक निकालना है, डायरेक्टली जीरोज़ निकालना है पॉलिनॉमियल के।
तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बहुपद के मान को, बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। जो भी मान x का ऐसा आएगा जिस पे बहुपद का मान 0 होगा तो हम बहुपद को ही पहले 0 करेंगे, फिर वहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान आया ये -7/2, ये -7/2 जो है अपना -7/5 सॉरी, -7/5 जो है ये बहुपद का शून्यक होगा। इस बहुपद, यही बहुपद का शून्यक होगा। इसी मान पे पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है। बहुपद को 0 कर दिए पहले, फिर शून्यक निकालें। फिर मैं बता रही हूँ आपको कि इसी मान पे पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है। आप, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप समझे होंगे। देखिए, रैखिक बहुपद के लिए कुछ भी काम धाम करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। रैखिक बहुपद तो बहुत ही सिंपल है कि इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए डायरेक्टली आपने ऐसा किया, डायरेक्टली 0 कर दिया। जैसे एक एग्जांपल ले, 3x+2 ली, ये भी रैखिक बहुपद है। फिर क्या करेंगे, रैखिक बहुपद है ना, ये रैखिक बहुपद। अब क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा बहुपद का मान 0 कर देंगे। हमें 0 लाना है ना, शून्यक कब आएगा, शून्यक निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि x का मान ऐसा लेते हैं कि पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो हमने पहले ही बहुपद को 0 कर दिया। अब उसी से मान निकालेंगे x का, 3x+2, x क्या हो जाएगा, -2/3। तो -2/3 शून्यक है बहुपद का, और एक ही बहुपद निकलेगा क्योंकि एक घात का बहुपद है। मुझे उम्मीद है आपने लीनियर पॉलिनोमियल को समझा होगा, रैखिक बहुपद को समझा होगा, उसके शून्यक कैसे निकालते हैं ये भी समझा होगा। लीनियर बहुपद का तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखिए, अब देखते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बहुपद शून्यक कैसे निकालते हैं हम, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद का बहुपद। हाँ, इसका हमें शून्यक निकालना है। देखिए, क्वाड्रेटिक बहुपद घात कितना होता है, घात 2 का बहुपद होता है ये, घात 2 का बहुपद होता है ये, घात 2 का बहुपद होता है। तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे इसके, 2 शून्यक होंगे। जितनी घात बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। देखिए, इसका अगर इस बहुपद का, द्विघात बहुपद का हमें शून्यक निकालना है तो दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। देखिए, पहला मेथड होता है, देखिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। मेथड कितने होते हैं, विधि कितनी होती है इनकी, 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं। पहला मेथड, एक दूसरा मेथड होता है। देखिए, पहले मेथड में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, हम मिडिल टर्म को ही करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। देखिए, क्या करते हैं इसमें, मध्य पद कौन सा होता है, x से घात, इसको समझाऊंगी फिर से मैं। देखिए, पहले ये समझिए, मध्य पद का गुणनखंडन ऐसा बोल सकते हैं, या मध्य पद का विभाजित करते हैं, मध्य पद का को विभाजित करते हैं। देखिए, समझिए इसको। देखिए, जो द्विघात बहुपद दिया है उसका शून्यक निकालने के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड है स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, मिडिल टर्म, मध्य पद का गुणनखंडन करना या मध्य पद को विभाजित करना। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, श्रीधर आचार्य रूल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र, या फिर श्रीधर आचार्य बोल देते हैं। देखिए, संधि आप विच्छेद जानते होंगे ना, वैसे से बनता है। देखिए, श्रीधर आचार्य बोल सकते हैं, श्रीधराचार्य, इसी के अंदर आ भी जुड़ा है, आचार्य सूत्र। देखिए, श्रीधर आचार्य, तो श्रीधराचार्य बोल सकते हैं ना हम उसको। संधि विच्छेद तो जानते होंगे, संधि करना, संधि से ही बनाइए। देखिए, तो क्या बोल रही हूँ, देखिए आप समझिए इसको, कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मध्य पद का गुणनखंडन करना, मध्य पद को विभाजित करना, जिसको हम ये 2 बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको द्विघात सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य रूल, मतलब कि श्रीधराचार्य सूत्र। तो देखिए, अब इसको मैं अच्छे समझाती हूँ। इसको तो मैंने 2 मेथड बताया कि 2 मेथड यूज़ करते हैं, अब अच्छे से करते हैं इसको। देखिए, मैं आपको अब अच्छे समझा रही हूँ। पहला मेथड मैंने क्या बोला,
पहला मेथड मैंने बोला बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, मिडिल टर्म को, हाँ, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मध्य पद का मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मध्य पद का गुणनखंडन, हाँ, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, मध्य पद का विभाजन, मध्य पद को विभाजित करना, मध्य पद का विभाजन। देखिए क्या मैं बोल रही हूँ, पहला कि मध्य पद का विभाजन करना, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, और दूसरा मैं क्या बोल रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करने के लिए शून्य क्या और जीरोस, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र, और दूसरा इसी को बोलते हैं और श्रीधर आचार्य रूल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र। ये दो मेथड हम यूज़ करते हैं बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। अब इन दोनों मेथड को हम एक एक देखते हैं और कंपेयर भी करती जाती हूँ मैं साथ में। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखिए ये दो मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। देखिए जो स्प्लिटिंग मेथड है ना, ये पहला मेथड स्प्लिटिंग मेथड, विभाजन मेथड, जो मिडिल टर्म होता है उसका गुणनखंडन करना, उसका विभाजन करना, ये मेथड जो है ना, पहला मेथड हर जगह पे, हर एक बहुपद में जो भी द्विघात बहुपद ये होंगे, हर जगह पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं ये फेल हो जाएगा। ये जो मध्य पद का जो विभाजन मेथड है, वो कभी कभी जब द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए यूज़ करेंगे तो कभी कभी ये मेथड फेल हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा आप समझ जाएंगे। फेल हो जाएगा क्योंकि वो मध्य पद का विभाजन कर ही नहीं पाएगा। मध्य पद का विभाजन ही बोल रहे हैं ना, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, वो ऐसा मध्य पद का विभाजन कर ही नहीं पाएगा जो हमें चाहिए, तो ये कभी कभी फेल हो जाएगा। और ये फेल होगा या नहीं होगा आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा। आप जब उस मेथड को यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आगे बढ़ते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज आप आगे जा करके रुक जाएंगे, आपको आगे समझ आएगा ही नहीं कि आप करें क्या। तब आपको पता चलेगा, बीच रास्ते में जा करके पता चलेगा कि इस मेथड को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये मेथड कभी कभी फेल हो जाता है, हर एक द्विघात बहुपद के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो सेकंड जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ये हर जगह पास हो जाएगा। ये हर एक पॉलिनोमियल, मतलब कि हर एक द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद का मेथड है ना, ये हर एक द्विघात बहुपद के लिए ये पास हो जाएगा। मतलब ये फेल किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। हर एक बहुपद के लिए शून्यक निकालने के लिए ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड वाला मेथड ना अच्छे से यूज होगा हर एक बहुपद में, हाँ, द्विघात बहुपद में, हर एक बहुपद, मतलब कि द्विघात बहुपद के लिए ही नहीं बता रही हूँ ना मैं, तो हर एक द्विघात बहुपद के लिए ये मेथड आपको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे और निकाल भी लेंगे। लेकिन जो पहला मेथड है ना, पहले मेथड से आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है जिसका आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। हाँ, इस मेथड को तब यूज़ क्यों किया जाता है, ये मेथड कभी कभी आपको जल्दी सॉल्यूशन देता है, जल्दी आंसर देता है, इसलिए ये मेथड को हम यूज़ करते हैं। हाँ, इस दो मेथड हैं, दो मेथड में ये मेथड कभी फेल नहीं होता, ये फेल हो सकता है। लेकिन इस मेथड को हम लिए ही क्यों हैं, जब अगर फेल हो रहा है, हमें पता है कि हमें कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम करेगा, शायद लास्ट में जाकर के लास्ट स्टेप पे आंसर ही ना दे पाए, तो हम इस मेथड को यूज़ क्यों कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये मेथड हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए। ये टाइम बहुत कम लेता है कभी कभी, अगर आपको अच्छे से इस पर प्रैक्टिस है और निकल रहा है, उसका आंसर स्प्लिटिंग मेथड से निकल सकता है, मध्य पद का विभाजन करने से निकल सकता है, तो ये कभी कभी बहुत जल्दी आंसर देता है। तो इस मेथड को भी जानना जरूरी है, इस मेथड को भी जानना जरूरी है। मैं दोनों में एक पॉलिनोमियल लूँगी और दोनों फॉर्मूले से बताऊँगी, इस मेथड से भी, इस मेथड से भी, दोनों मेथड से मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। हाँ, तो इसको समझेंगे फिर। देखिए हमें शून्यक निकालना है ना, शून्यक निकालने के लिए मैं दो मेथड बताई हूँ, इस दो मेथड को यूज़ करते हैं। मैं पॉलिनोमियल्स आपके सामने बहुपद लूँगी और दोनों मेथड से आपको करके बताऊँगी, दोनों मेथड की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए मैं बोली एक एग्जाम्पल लेती हूँ, पहला एग्जाम्पल लेती हूँ। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने एक 6x² - 7x - 3 -3।
देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इस हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं, द्विघात बहुपद देख रहे हैं। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx+c होता है। इस ऑर्डर में ही रखा है या नहीं रखा है हमें वो देखना है। पहले x² वाला होना चाहिए पद, फिर x वाला पद होना चाहिए, फिर अचर पद होना चाहिए, हाँ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। आपको इस तरीके से इसको रखना ही पड़ेगा। मान लीजिए इसी पॉलिनोमियल को, यही बहुपद को मान लें आपके सामने ऐसे दिया होता -3 - 7x + 6x²। तो आपका सबसे पहले काम क्या होता है, इस वाले सबसे बड़े घात के पद को, सबसे बड़े घात के पद को सबसे पहले डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री के टर्म्स को सबसे पहले लाना। फिर x² वाला पहले रहेगा, फिर x⁻1 वाला बाद में रहेगा, उसके बाद फिर -3 लास्ट में रहेगा। हाँ मुझे उम्मीद है सबसे पहला काम अगर इस तरीके से डायरेक्टली नहीं दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले अगर मान इस तरीके से दिया है तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इस तरीके से लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे, जिस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद अपना द्विघात का, उसी फॉर्म में हम पहले लाएंगे। हमारा पहला काम हो गया, इस फॉर्म में लाना हमने ला दिया। हाँ अब मैं बोल रही हूँ, देखिए अब मेरा काम क्या रहेगा, मैं पहला मेथड यूज़ कर रही हूँ स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद का विभाजन, मध्य पद का विभाजन करना, विभाजन, या जिसको बोल सकते हैं कि मध्य पद का गुणनखंडन करना। तो मध्य पद का गुणनखंड करना, मध्य पद हमेशा कौन सा रहता है इसमें, मध्य पद का विभाजन मतलब कि x⁻1 x⁻1 जो है x⁻1 का विभाजन, x⁻1 पद का विभाजन, जो भी घात 1 है इसका जो भी पद दिया है, इसके जो भी घात 1 का पद है, घात 1 का पद हमारे सामने क्या है 7x, इसका विभाजन करना, मुझे विभाजन करना है। पद -7x है, -7x है, बट मैं लिख रही हूँ 7x, बट माइनस के साथ मैं बता रही हूँ, -7x का विभाजन करना है। मध्य पद विभाजन कौन सा होगा, मध्य पद हमेशा घात 1 का पद होगा, घात 1 का पद है घात 1 का पद मध्य पद होगा हमेशा, क्योंकि हमारा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात का ax² + bx+c, मध्य पद यही ना है, bx ही ना है, घात 1 का पद ही मध्य पद होता है, मध्य पद यही होगा अपना, मध्य पद हमेशा यही होगा, इसी का हम विभाजन करते हैं और किसी का विभाजन नहीं करते, मध्य पद यही होगा अपना। अब देखिए इतना समझ आया, अब मैं आगे समझाती हूँ, इसको समझिएगा आगे। देखिए अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, मैंने बोला मध्य पद का विभाजन करना है, ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा, सबसे बड़ी घात का पद पहले, फिर उससे छोटी घात का, फिर उससे छोटी घात का, इस तरीके से लिखा होना चाहिए, ये पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप मध्य पद है या नहीं है वो देखना है। अब हमारा काम स्टार्ट होता है ये मेथड को यूज़ करना। हमारा क्या रहेगा, x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का गुणांक क्या है 6 है, +6 है, गुणांक +6 है, कोफिशिएंट प्लस और माइनस साइन के साथ लेते हैं। फिर x⁻0 अचर पद का क्या है, x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है -3 गुणे -3, इन दोनों का इस पद का कोफिशिएंट जो है और इस पद का कोफिशिएंट जो भी है, इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना। इसका कोफिशिएंट है +6, x⁻0 का कोफिशिएंट है -3, इन दोनों का गुणा करने पे प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 6×3 18, 18 है ना -18। अब अभी माइनस साइन को छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे 18 लेंगे, 18 लेंगे, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया, जो इन दोनों का गुणा करने पे आया, इसी को ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में मतलब कि इनका फैक्टर लेंगे, गुणांक लेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 18 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 9 = 18, दो ही फैक्टर लेंगे, ऐसा नहीं 3 नहीं लेंगे, 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि घात 2 का है, 2 ही फैक्टर में डिवाइड करेंगे। 2 × 9 = 18 हो सकता है, 3 × 6 = 18 हो सकता है, और क्या हो सकता है, फिर 1 और 18 हो सकता है, यही गुणनखंड बन सकते हैं, इतने सारे बन सकते हैं। हमें लेना कौन सा है, 7x के फॉर्म में लेना है। देखिए इन दोनों का प्लस माइनस, देखिए 2 गुणनखंड आए 2 और 9, इन दोनों को प्लस माइनस, या तो दोनों प्लस 2 + 9 कर देंगे, 9 2 11 आएगा, -2 + 9 करेंगे +7 आएगा, 2 - 9 करेंगे -7 आएगा, -2 - 9 करेंगे -11 आएगा। प्लस माइनस से जोड़ करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जो है इन दोनों को प्लस माइनस से जोड़ के देखेंगे क्या 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 हमें बनाना, -7 बनाना।
2 और 9 को लेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। अभी माइनस पे नहीं जाते हैं, पहले हम देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा हम फैक्टर ले सकते हैं। ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। इनमें से हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो 7 बना सकता है। 9 और 2 को इन दोनों को या इन दोनों को किसी को भी ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे या दोनों को घटाने पे, दोनों को जोड़ने पे, दोनों के बीच में घटाने पे ऐसा कुछ आ जाए, 7 आ जाए, 7 आ जाए। सबसे पहले देखेंगे 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 में 3 -3 करेंगे तो 3 आएगा, ये तो बन ही नहीं पाएगा। 18 में 1 घटाएंगे तो 19 आएगा, सॉरी 17 आएगा, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। हमें 7 चाहिए। 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बन सकता है। तो देखिए 18 का फैक्टर करेंगे, 18 को जितने फैक्टर इसके बन सकते हैं उस तरीके से हम करेंगे। इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 9 18 हो सकता है, 3 6 18 हो सकता है, 1 18 हो सकता है। लेकिन हमें इन तीनों में कौन सा लेना है, इनको डिवाइड करना है, इसका विभाजन करना है ना। 2 भाग में विभाजित होगा, 3 भाग में नहीं। तो 1 2 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर 9 2 को लेंगे, अगर इस कॉम्बिनेशन को लेंगे, इस पेयर को लेंगे, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो सकता है, 7 आएगा ना। तो ये लेंगे। हमारा काम सबसे पहले रहेगा दोनों को गुणा करना, x से पावर 2 के घात का और x से पावर 0 का। इन दोनों का गुणा करेंगे, जो भी गुणा करने पे आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, उनका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पे जो भी गुणनखंड ऐसा बनता है जो इस वाले मध्य पद का विभाजन को करने पे उसको अच्छे से प्लस माइनस करने पे आंसर दे सके। जैसे कि हम 2 और 9 का करेंगे तो 9 और 2 को लेंगे तो 7 आ सकता है। देखिए मुझे -7 चाहिए, तो -2 + 9 करेंगे तो +7 आएगा। लेकिन 2 - 9 करेंगे ना तो -7 आएगा। तो माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या से हम माइनस लगाएंगे, तो 2 - 9 होगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब देखिए हमें क्या मिला, 2 और -7 को -7 जो है, -7 को -7x का क्या कर सकते हैं, 2 9 लेंगे, 2 9 लेंगे, लेकिन -7x चाहिए तो -9 के साथ करेंगे, इसके साथ प्लस साइन रहेगा। x दोनों में होना चाहिए तभी ना ये x टर्म कहलाएगा मध्य पद। -2 -9x + 2x -7x आ जाएगा ना। x इनके साथ मल्टीप्लाई है तो x इसके साथ आ जाएगा। अब देखिए इस पार्ट इस मध्य पद का हमें विभाजन कर दिया और बैठ भी गया अच्छे से, इसमें आंसर आ सकता है अपना। अब देखिए, अब मैं इसको पूरे को लिखती हूँ, इस पूरे टर्म को लिखती हूँ अब फिर से। देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ, अब इधर मैं लिखती हूँ। देखिए अब अच्छे से 6x² को ऐसे ही रहने देंगे, -7x को मैंने ऐसे लिखा, +2x - 9x -3 ऐसे लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा काम रहेगा मध्य पद का विभाजन करना। हमें शून्यक निकालना, शून्यक निकालने के लिए पूरे बहुपद को 0 कर देंगे। ये बहुपद दिया रहेगा, पूरे बहुपद को हम 0 कर देंगे। शून्यक निकालने के लिए हम पूरा बहुपद का ऐसा मान, x का ऐसा मान चाहिए जहाँ पे पूरा बहुपद ही 0 हो जाए, पूरा बहुपद ही 0 हो जाए। तो हम पहले बहुपद को ही 0 कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है देखना, फिर मध्य पद है या नहीं है वो भी देखना। मध्य पद है, सब कुछ सही है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। सबसे पहले हम बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, फिर ये हमारा मध्य टर्म को विभाजन काम चलेगा। फिर ये 0 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, मध्य पद को हमने विभाजित कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा काम क्या रहेगा, इसके बाद इन 2 पद को साथ में ले लेंगे, इन 2 पद को साथ में लेंगे। हम कोशिश क्या करेंगे, देखिए मैंने रैखिक बहुपद आपको बताया 3x + 7 मान लीजिए, तो इस बहुपद का तुरंत शून्यक निकालना इजी पड़ जाता है ना, क्योंकि डायरेक्टली 0 के बराबर कर देते थे। तो हम कोशिश करेंगे रैखिक बहुपद में लाने को, रैखिक बहुपद के फॉर्म में लाने को। जैसे कि रैखिक बहुपद का गुणा, मतलब इधर भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। दो रैखिक बहुपद को गुणे में अगर रखे रहेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा। देखिए मैं समझाती हूँ, फिर से इसको करके समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए। देखिए हमें पता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना ईजी रहता है, तो हम द्विघात के बहुपद को रैखिक बहुपद के गुणों मतलब प्रोडक्ट में लाएंगे, गुणे में लाएंगे। दो रैखिक बहुपद रहेंगे, 2 रैखिक बहुपद गुणे से जुड़े रहेंगे। हाँ, गुणा उनके बीच में रहेगा तो हमें ईजी पड़ेगा। देखिए कैसे करती हूँ मैंने पहले ये बीच के पद का मैंने विभाजन किया, विभाजित कर दिया ना। अब इस पद के साथ एक पेयर इसका ले लेंगे, जो विभाजित किए 2 पार्ट में, इसका एक इसके साथ जोड़ा बना देंगे, एक पद का इसके साथ जोड़ा बना देंगे। तो इस पद का एक इसका विभाजन करने के बाद एक इसके साथ जोड़ा बना देंगे, एक पद जो पहले से इधर आगे है जिसका विभाजन किया उसका एक जोड़ा इससे बना देंगे और कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन दोनों का मैंने जोड़ा बनाया, तो इनसे कॉमन क्या निकल रहा है, इनसे कॉमन क्या निकल रहा है, इनसे उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, दो कॉमन निकल सकता है। x इसमें भी है, x² इसमें भी, एक x निकल सकता है ना।
देखिए अब बचेगा क्या, 2×3 = 6, 2 इधर निकालिए तो 3 है, 6 है यहाँ पे ना, 2×3 = 3 बचेगा, एक x बचेगा क्योंकि x² है तो एक x बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि पूरा ही 2x इसका कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, हमें ना देखिए जो अंदर आया है ना, हम कोशिश करेंगे इसी के जैसे जो कॉमन इधर निकले इसी के जैसे पूरा अंदर ब्रैकेट में जो है ना, ऐसे ब्रैकेट में आगे भी हो। देखिए कैसे मैं बता रही हूँ, ये इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना, 3 और 9 इसमें तो कॉमन निकलेगा ना, 3 निकल सकता है कॉमन। लेकिन देखिए माइनस दोनों में तो माइनस बाहर निकाल लेती हूँ मैं। अब अंदर क्या बचा, 3×3 = 9, x + 1 बचा और 0 के बराबर। देखिए 3x + 1 3x + 1 दोनों में है ना, एक जैसे बनाने की कोशिश करें, जो अंदर ब्रैकेट में रहेगा जो दूसरे में से कॉमन लेंगे कोशिश करेंगे इसी जैसे बने। अगर आप प्लस साइन ले लेते ना, यहाँ पे +3 ले लेते तो -3x -1 आता। हमें ऐसा नहीं चाहिए था, हमें इसी के जैसे बनाना था, जो अंदर इसमें कॉमन आया वही कॉमन इसमें भी आना चाहिए, उसकी कोशिश करनी है। तो माइनस को बाहर ले ली तो माइनस की वजह से अंदर प्लस हो गया। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। हाँ अब देखिए 3x + 1 3x + 1, अगर ये दो पार्ट हैं, ये दो पार्ट हैं, अगर ये और ये हैं तो इसमें कॉमन है ना 3x + 1 3x + 1, यहाँ से अब कॉमन लेते हैं 3x + 1। अगर इसको और इसको मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इसके साथ गुणे में है 2x और इसके साथ गुणे में है -3 तो -3, तो दो पार्ट में आ गया। देखिए इसको फिर से समझाती हूँ मैं, देखिए अच्छे से, इन दोनों का हमने लिया उभयनिष्ठ निकाल करके ले लिया, ये चीज़ ले लिया ना। अब हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, देखिए 3x + 1 इसके साथ गुणे में है, 3x + 1 -3 के साथ गुणे में, 3x + 1 3x + 1 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों को ले लेते हैं एक साइड में, 3x + 1। अब बचा क्या, इसके साथ बचा 2x बचा था, इसके साथ -3 बचा था, ऐसे कर देंगे और 0। ये एक लीनियर बहुपद है ना, ये एक लीनियर बहुपद है, दो लीनियर बहुपद का गुणा है, दो लीनियर बहुपद का प्रोडक्ट है। दो लीनियर बहुपद से ये पूरा द्विघात का बहुपद बना। हम कोशिश करेंगे लीनियर बहुपद में बदलने की, तो जो कि मैंने लीनियर बहुपद में बदल दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है और बराबर 0 है, 0 है ना। देखिए कोई भी चीज़ 0 कैसे आती है, दो पार्ट में अगर गुणा है और 0 आना है तो या तो ये 0 होगा, ये कुछ भी संख्या हो सकती है तो भी 0 आ जाएगा। अगर ये कोई संख्या है और यहाँ पे 0 है तो भी 0 आएगा, या दोनों के दोनों 0 हैं तो भी 0 आएगा। तो मतलब क्या है, 3x + 1 भी 0 हो सकता है, कोई भी संख्या 0 हो सकती है ना, 3x + 1 भी 0 के बराबर हो सकता है, या 2x - 3 भी 0 के बराबर हो सकता है। ये दोनों 0 के बराबर हो सकते हैं क्योंकि 0 लाना है तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, 3x - 1 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा -1/3, 2x - 3 है 0 के बराबर, तो 2x क्या आ जाएगा 3 और x आ जाएगा 3/2। तो ये दो बहुपद के निकल गए x के मान, ये निकल गए ना x के मान। अगर ये x के मान निकल गए, यही दो बहुपद है, सॉरी यही दो शून्यक हैं। बहुपद का दो शून्यक रहेगा, द्विघात बहुपद है, द्विघात के बहुपद के दो शून्यक निकलेंगे। एक निकला -1/3 शून्यक, एक निकला 3/2 शून्यक। ये दोनों शून्यक हैं, इसी मान पे इसी शून्यक पे ये पूरा बहुपद 0 रहता है, जो कि मैंने पहले बोला कि बहुपद को 0 के बराबर कर लेते हैं और मध्य पद का गुणनखंड कर लेते हैं विभाजन। फिर हम दो लीनियर बहुपद में, रैखिक बहुपद में गुणनखंड, दो रैखिक बहुपद के गुणे के फॉर्म में लाएंगे, जिससे हमें पूरा इजी हो जाएगा। अगर ये चीज़ होता, अगर एक ही रैखिक बहुपद होता तो हमें तुरंत निकल जाता शून्य ऐसे, तो हम रैखिक बहुपद में कोशिश करेंगे द्विघात के बहुपद को लाने की। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस मेथड से बताई, स्प्लिटिंग मेथड से ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने बताया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्विघात सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। अब उस मेथड से भी देखते हैं। देखिए दोनों मेथड को मैं साथ साथ में लेके चलूँगी। अब वो श्रीधराचार्य मेथड होता क्या है वो भी देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना अपने को। देखिए आपके सामने एक दिया रहेगा ax² + bx + c = 0 दिया रहेगा और एक इसके कभी इक्वल नहीं होगा 0 के। ये तो मैंने आपको समझा चुका है, ये समझिए। हाँ ये बहुपद जो है, देखिए ऐसा हमने किया, पूरे बहुपद को 0 के बराबर किया ना। अब इसमें हमें x का मान ही ना निकालना है, x का मान ही निकालना है ना। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x का मान है जो कि हम शून्य को बोल रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√(b
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है। बी क्या है यहाँ पे, एक्स घात 1 का कोफिशिएंट है, गुणांक है बी। ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है सी। और 2 नीचे दिया, ए दिया। ये है अपना श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम क्वाड्रेटिक सूत्र भी बोलते हैं, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। इस सूत्र का यूज़ करके, ये सूत्र हमेशा यूज़ होगा, मतलब ये सूत्र कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये हर जगह हम हर एक टाइप के बहुपद में यूज़ कर सकते हैं। हर एक टाइप बहुपद मतलब कि हर एक टाइप के द्विघात बहुपद में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। वो स्प्लिटिंग मेथड जो है, मध्य टर्म का जो मध्य पद का विभाजन है, वो कभी कभी फेल हो जाता है, उससे हम नहीं निकाल सकते। इसलिए ये मेथड तो हमेशा काम करेगा। तो इस मेथड का अब इसमें यूज़ करते हैं। देखिए द्विघात सूत्र क्या है अपना, देखिए इसको कंपेयर करते हैं इससे। ए बी सी का मान ही ना चाहिए इस सूत्र में रखने के लिए, हमें ए बी सी का मान चाहिए। इससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। देखिए पॉलिनॉमियल दिया रहेगा आपके सामने, ये पॉलिनॉमियल दिया रहेगा आपके सामने ये। तो पॉलिनॉमियल द्विघात अपना बहुपद का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, होता है ना। अब देखिए कंपेयर कीजिए, ए कितना है 6 है, प्लस 6 है ना, बी कितना है -7 ना, बी क्या है -7 होगा ना, -7 होगा। ये सब चीज़ें मैंने समझा चुका है। और सी क्या होगा, -3 होगा। ए बी सी आ गया। अब हमें एक्स का मान निकालना है, जिसको हम शून्यक बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको पूरे बहुपद को हम 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने पे इस बहुपद का पूरा शून्यक कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से निकलता है। तो एक्स का मान ही होगा। अब देखिए इसमें 2 मान हैं, आपको ये भी समझा देती हूँ, चलिए इसको अच्छे समझा देते हैं एक बार। देखिए एक्स इसमें 2 मान है, कैसे, 2 शून्यक है ना, 2 शून्यक होते हैं ना घात 2 का। एक मान क्या है -b प्लस माइनस मैंने लिखा, एक बार प्लस लेंगे, फिर बी स्क्वायर -4ac/2a। और दूसरा मान क्या है, -b माइनस, एक बार प्लस का यूज़ करेंगे, एक बार माइनस का, तो दूसरी बार माइनस, फिर बी स्क्वायर -4ac/2a। तो 2 शून्यक हैं इसमें, 2 शून्यक हैं। इसी मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए अब कैसे करते हैं इसको, एक्स का मान निकालना है। तो -b क्या है, -b क्या है -7, प्लस माइनस दोनों को साथ में ही लेके चलेंगे, बाद में लास्ट में इसको कैलकुलेशन करके अलग अलग निकाल लेंगे। देखिए फिर बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए क्या है 6 है, सी क्या है -3/2a, 2 इंटू 6, यही है ना। देखिए मैं इधर लिख देती हूँ फिर से, इसको अच्छे समझते हैं। इस मेथड को आपको जो ये समझना है, क्योंकि ये मेथड तो हर जगह काम करेगा, तो ये मेथड तो आपको आना चाहिए। क्या है मेथड, एक्स कितना आता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, ये है फॉर्मूला। अब देखिए क्या निकला था अपना शून्य, यही होता है, यही फॉर्मूला था शून्य निकालने का। देखिए शून्य क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल पूरा 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर करने पे शून्य निकाल रहा है। देखिए -b कितना होगा, -7 प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर क्या है -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना 6 है, सी कितना -3/2 इंटू -2 इंटू ए 6 है ना। अब देखिए +7 आ गया, ये माइनस और माइनस +7 प्लस माइनस 7 सत्ते 49, फिर क्या 4 3 12 छंग 72, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा /12 आ जाएगा ना। तो 7 प्लस माइनस 9 2 11, 7 4 11 1 12, 12 आया ना, ये इतना समझ आया। अब देखिए 7 प्लस माइनस 121 है, 121 है ना स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर रूट है ना, ये 121 स्क्वायर रूट में है, तो ये किसका स्क्वायर अंदर होगा, किसी का स्क्वायर होगा, उसी का स्क्वायर रूट निकालना। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। हाँ तो 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 आएगा। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप जानते होंगे। अगर आपको मेरी क्लास स्क्वायर या स्क्वायर रूट की देखनी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाकर के ज़रूर देखिएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 11 आएगा और ये 12 हो गया। अब देखिए इतना आया ना, इतना आया प्लस माइनस 12। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 शून्य है ना, 2 शून्य यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे आप। एक्स का मान क्या आया 7
प्लस माइनस 11/12। एक बार हम प्लस लेके चलते हैं, x का मान क्या आता है, x प्लस 11/12, तो 18/12, तो 3 छक 18, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 3/2 आया, 3/2 आया। एक x का मान 7 माइनस 11/12, तो -4/12, तो 4 3 12, -1/3, -1/3। ये आया था कि नहीं आया था, आया था ना मान। देखिए एक 2 शून्य क्या क्या है, x का मान एक बार प्लस यहाँ पे कर दी, एक बार माइनस, 2 मान आ गए, एक बार प्लस रखने पे एक मान आएगा, एक बार माइनस रखने पे एक मान आएगा। 2 मान आ गए, एक मान क्या है 3/2 और एक मान आया -1/3। ये जब हमने मध्य पद का विभाजन किया था तो भी आंसर आया था, और मैंने ये मेथड भी यूज़ किया तो भी आंसर आ रहा। मुझे उम्मीद है इन दो मेथड को मैंने एक पॉलिनोमियल में, एक बहुपद में समझाने की कोशिश की हूँ। तो आगे भी मैं और भी एग्जांपल कराऊंगी। तो एक ही अभी क्वेश्चन ली हूँ और बहुत टाइम हो गया है, तो बहुपद के शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। मैं अभी 1-2 क्वेश्चंस और लूँगी, अच्छे समझाऊंगी। कब वो मेथड, पहला मेथड जो है अपना स्प्लिटिंग मेथड, जिसका मध्य पद का विभाजन करना है, वो मेथड कब काम नहीं कर पाएगा उसको और समझेंगे। तो अभी इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी इसी को। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, एक ही बहुपद लिया है, द्विघात का बहुपद एक ही लिया है। इस एक बहुपद के थ्रू मैंने दोनों मेथड समझाने की कोशिश की है आपको। आगे भी समझाऊंगी, अगर नहीं भी समझ आएगा तो आगे भी कंटिन्यू करूँगी, अभी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।